everyone, welcome back to my channel. So how are you all? Okay. यार हम लोग स्टडी कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हमने उसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे. लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था डीएनए वर्सेस आरएनए कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए और आरएनए की जो उनको डिफरेंट बनाती हैं और क्यों डीएनए एक मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज. तो दो चीज़ें तो हमने लास्ट ऑफ ऑल पढ़ी थी. पहली ये कि जो पहली कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक होती है रेप्लिकेशन, मतलब अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाना. तो ये रेप्लिकेशन तो डीएनए भी कर सकता है, आरएनए भी कर सकता है. लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी में हमने ये चीज़ पढ़ी कि डीएनए की स्टेबिलिटी इज मोर देन आरएनए. ठीक है जी. In fact, the presence of thiamine at the place of uracil also confers to the additional stability of DNA. इसी DNA को फेवर करते हुए दो पॉइंट्स हैं. कौन से दो पॉइंट्स हैं इस स्टेबिलिटी को फेवर करते हुए? पहला पॉइंट जो एडिशनल स्टेबिलिटी कॉन्फर कर रहा था वो बेसिकली था आरएनए की अनस्टेबिलिटी के ऊपर कि आरएनए अनस्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन. इसकी वजह से जो आरएनए था वो अनस्टेबल था. ठीक है. और डीएनए स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसमें थायमीन प्रेजेंट है. तो थायमीन डीएनए को मोर स्टेबल बनाता है, ऐसा वो कह रहे हैं. ठीक है जी. So you can see over here, presence of thiamine at the place of uracil confers additional stability to the DNA. Both DNA and RNA are able to mutate. सेकेंड जो हमारा फीचर्स था वो था म्यूटेशन. हम चाहते थे कि एक आइडल जेनेटिक मटेरियल की म्यूटेशन स्लो होनी चाहिए. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि वैसे तो आरएनए और डीएनए दोनों केपेबल है म्यूटेशन के लिए. इनफैक्ट जो आरएनए है दैट इज बीइंग अनस्टेबल बट म्यूटेटिंग एट अ फास्टर रेट. ठीक है. क्योंकि वो अनस्टेबल है तो वो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को चेंज करेगा क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी तो है नहीं है. चेंज करेगा तो म्यूटेशन होगी. सो आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट. कॉन्सिक्वेंटली जो वायरसेस हैं जिसमें आरएनए जीनोम है एंड हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट्स एंड इवॉल्व्स फास्टर. क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि जो हमारा वायरस है जिसके अंदर आरएनए है, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन भी कम होता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि वो आरएनए है तो वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है और उस वायरस की एवोल्यूशन भी काफी क्विक रहती है. ठीक है. RNA can directly code for the synthesis of proteins and hence can easily express the characters. अब याद करिए कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेंट्रल डॉग्मा का. सेंट्रल डॉग्मा में हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो सबसे पहले क्या करता है? रेप्लिकेशन. रेप्लिकेट करके वो अपना डुप्लीकेट डीएनए स्ट्रैंड बनाता है. ठीक है. उसके बाद उस रेप्लिकेशन के बाद बनता है एमआरएनए और एमआरएनए कोड करता है प्रोटीन्स के लिए. ठीक है ना. तो अगर मैं आपको ज्यादा क्लियरली लिखूं तो डीएनए की सबसे पहले रेप्लिकेशन होती है और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन होती है. ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए का एमआरएनए में बदलना. और जब आप एमआरएनए प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. ठीक है. मैं आपको यहाँ क्यों बता रही हूँ ये सब? यहाँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने लिखा है कि आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स के लिए कोड कर सकता है, वेयरएज डीएनए में हमें पहले उसका रेप्लिकेशन करके उसे एमआरएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर वो जाके प्रोटीन्स के लिए कोड करता है. ठीक है. ऐसा वो हमें बता रहे हैं. DNA, however, is dependent on RNA for the synthesis of information. वो तो है ही है. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. तो ये उन्होंने एक प्लस पॉइंट RNA के विद रिस्पेक्ट बोला है कि जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है वो कहाँ ज्यादा इवॉल्व हुई है? अराउंड RNA एज कंपेयर टू दैट ऑफ DNA. क्योंकि DNA प्रोटीन्स बनाने के लिए RNA पे डिपेंडेंट है. ठीक है जी. तो ऊपर से डिस्कशन जितनी हमने की है वो इंडिकेट करती है कि दोनों आरएनए एंड डीएनए दे कैन फंक्शन एज द जेनेटिक मटेरियल बट सिंस डीएनए हमारा मोर स्टेबल है तो उसको प्रेफर किया जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज. ठीक है.
फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। लेकिन अगर आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में ट्रांसफर करनी है तो कौन डायरेक्टली रोल प्ले करता है? आरएनए, क्योंकि आरएनए का डायरेक्ट रिलेशन है प्रोटीन्स में कन्वर्जन दिखाने का और इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करने का, वेयर डीएनए का नहीं है, डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट है। ठीक है गाइस, इतना ही था हमारे यहाँ तक के पार्ट में। अगले वीडियो में मैं आपके साथ आरएनए वर्ल्ड डिस्कस करूंगी और धीरे ही धीरे हम अपना रेप्लिकेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट कर देंगे। इट्स अ लॉन्ग चैप्टर बट बी पेशेंट, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी concept of yours. Thank you so much for watching my lecture.